वेलकम फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1.1 का 4 और 5 है, ये कम चांस रहता है एग्जाम में पूछने का, पर देखिए उम्मीद है कि पूछ भी देता है, पर ना के बराबर। तो सीखना तो हमको अनिवार्य है, तो सीख लेते हैं। देख ले, कहता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन के ही साथ आपको एक संकेत दिया। आप लोग किताब में देखिएगा, लिखा हुआ है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलिए, जैसे जैसे संकेत में बोला वैसे वैसे हम काम करते हैं। हमने माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, किताब ने बोला, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, ये देखिए, कहता है तब यह 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या लिखा, तब यह 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, जो आपकी किताब में था वही काम है। आगे क्या कहता है वो समझिए। आगे कहता है कि वर्ग कीजिए और इन वर्गों को 3m + 1 3m + 2 के रूप में दर्शाइए। तो वर्ग करना है, तो देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप। मैंने केस 1 लिया। केस 1 में मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या लिया, x बराबर हमने क्या मान लिया, 3q, है ना। तब यह 3q प्लस रूप में लिख सकते हैं, तो हम 3q ले लेते हैं। x बराबर मैंने क्या ले लिया, 3q। अब यहाँ पे देखिए बाबू, दोनों तरफ वर्ग करने पे आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो x का स्क्वायर कीजिएगा x स्क्वायर, और 3q का स्क्वायर कीजिएगा तो 3q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तो कुछ होगा नहीं, अब 3q का होल स्क्वायर होगा यार, ठीक है। 3q का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, 9, और q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, इस दोनों में से मैंने कॉमन क्या ले लिया, 3 कॉमन लेंगे तो 3 तिहाई 9, और q स्क्वायर का q स्क्वायर। अब 3q स्क्वायर के बदले हमने क्या लिख दिया यहाँ पे बाबू, m। इस रूप में हमको दर्शाना था ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, m। जहां m बराबर हमने क्या ले लिया बाबू, 3q स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक एक बार स्पष्ट से देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप क्वेश्चन में यहाँ तक तो आपको दे दिया हुआ है, उसके बाद सिर्फ x बराबर आपको 3q लेना है, दोनों तरफ क्या कर देना, वर्ग कर देना। और वर्ग करने के बाद इतना काम तो आप कर ही सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं केस 2 की तरफ, ठीक है। तो केस 2 में आपको क्या लेना है, 3q + 1। आपको मन है कम से कम मिनिमम 2 केस लीजिए, और अगर मन है तो केस 3 ले लीजिए, 3q + 2 भी लेके बना सकते हैं, ठीक है। तो केस 2 में लेते हैं हम x बराबर 3q + 1। तो देखिए फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ही ने बोला दोनों तरफ वर्ग करने के लिए, तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखिए x स्क्वायर बराबर 3q + 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो आपको पता है ना, a + b का बाबू होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b स्क्वायर, है ना। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर, ठीक है, 3q का होल स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9, q का q स्क्वायर प्लस 2 तिया बाबू 6, q एक कम, q एक का स्क्वायर कीजिएगा 1, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए हम इस पूरे में से कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन क्या आएगा बाबू, 3 निकालते हैं और +1 बच जाएगा। हम इस पूरे में से नहीं होगा बाबू, यहीं तक होगा, ठीक है। इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा आपका, 3। तो 3 तिहाई 9, 3q स्क्वायर, ठीक है, प्लस का प्लस, 3 दूनी 6, 2q। इस पूरे को घेर लिया। अब इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। m बराबर 3q स्क्वायर + 2q, यानी x स्क्वायर बराबर 3m + 1 हो गया, सिद्ध, +1 हो गया। तो x स्क्वायर बराबर आपको क्या मिला, 3m भी मिल गया, 3m + 1 के रूप में मिल गया। तो हम कह सकते हैं इसके रूप में हम लिख सकते हैं। अगर आपको एक और निकालना है तो आप अपने से ही, आपका SW है 3q + 2 लीजिए केस 3 में, और अपने से निकालिए, आपको मिल जाएगा 3m + 2, ठीक है। यहाँ q है, बस वहां पे m ला देना। देखिए कुछ नहीं करना, जहां जहां q था ना वहां पे खाली m ला देना था, और क्वेश्चन से आपको संकेत दे दिया क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। अगर ये आप पूरा देख लीजिए, अगर आपको दिक्कत होता है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सीखने के लिए आए हो, ठीक है। सॉल्यूशन उतारना कोई मेन नहीं होता, आपको क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
चलिए तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बाबू। 5 कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ वर्ग की बात नहीं की है, किसकी बात की है बाबू, धन की, घन की बात की है, धन की नहीं, ठीक है। 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ये एग्जाम में आया है 2 बार, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपने पहला क्वेश्चन बनाया था ठीक उसी तरह जहां जहां स्क्वायर था वहां पे आपको क्यूब कर देना, यानी घन कर देना। तो देखिए मैंने इसीलिए पहले बना दिया ताकि आप लोग को समय कम लगे, समझ बढ़िया सके। तो देखिए हमने क्या लिया, सबसे पहले हमेशा जब भी इस टाइप का है ना, तो हमेशा माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या कर लेना बाबू, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये जो भाग हम देते हैं कहाँ रहता है, अंदर रहता है, बी यहाँ रहता है, क्यू यहाँ रहता है और आर यहाँ रहता है। तो ये जो ए है ये कोई क्या धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो b का मान हम क्या ले लेते हैं, 3। कहिएगा क्यों लिए, क्योंकि 3/3 9, बात समझे, क्यों लेंगे, क्योंकि इसी का रूप है, ठीक है। और आपको चौथे नंबर में संकेत दिया था कि 3³ +1 और 3³ +2 रूप में चलने के लिए। तो यहाँ पे b का मान हम क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो a बराबर b के जगह क्या आ गया, 3 आ गया। तो 3³ + 8 रिमाइंडर जो बचेगा, मैंने आपको बताया था अगर 3 को आप किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो शेषफल या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, पर 3 कभी नहीं आएगा ना 3 से ज्यादा आएगा, हमेशा उससे क्या आएगा, छोटा ही आएगा। आप जिसको भाग दे रहे हो उससे क्या होगा, रिमाइंडर उसका छोटा ही आएगा। यानी अगर 3 को आप भाग दोगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर 0 लेते हैं तो 3q में 0 जोड़ेंगे 3q हो जाएगा, 3q r की जगह 1 रखिए, 3q है तो यही है ना, 3q+1, r की जगह 2 रखिए, 3q+2। तो यहीं से हमारा काम हो गया, ये हमको निकल के आ गया। अब इसी केस पर केस 1 टर्म 1 या टर्म 2 टर्म 3 पे हम इस चीज को क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। तो ठीक है, तो a बराबर बाबू क्या लेना है हमको, 3q। पहला कंडीशन ये है ना, केस 1 बराबर a बराबर 3q। क्या करना है, दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ आपको क्या कर देना है, क्यूब कर देना है, घन कर देना है। तो घन तो आपको आता होगा a³ और 3q का क्यूब करेंगे, हो गया। 3 का क्यूब करेंगे, 3 तिया 9 9 तिया 27, q का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए मेन प्रूफ क्या करना है आपको, 9। तो आपको हमेशा क्या करना, 9 को निकाल लीजिए, क्योंकि 9 पहले आना चाहिए, है ना। बाकी उसके जगह पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो 27 में से 9 निकालिएगा तो 9 तिया 27, कितना बचा, 3, 3q क्यूब। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, जहां m बराबर हम क्या मान लेंगे, 3q क्यूब। तो यहाँ देखिए a³ बराबर 9m प्रूफ हो गया, आ गया यहाँ, ठीक है। अब बात करते हैं केस 2। ठीक इसी तरह केस 2 में हम क्या लेंगे बाबू, 3q+1, 3q+1। तो दोनों तरफ पे क्या करें, घन करेंगे। तो a³ बराबर 3q+1 का क्या करें, क्यूब। a + b का होल क्यूब क्या होता है आप लोग को पता ही होगा, a³ + b³ + 3a² + 3ab², ठीक है। तो a + b का होल क्यूब आपको पता है क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो देखिए a³ ये आपका क्या था, यहाँ देखिए मैं यहाँ पे है ना, यहाँ बढ़िया समझिएगा, 3q+1 का क्यूब। तो a का मान आपका क्या है, 3q है, और b का मान क्या है, 1 है। तो देखिए a³ 3q का क्यूब + b³ यानी 1 का क्यूब + 3a² b + 3ab²। आप लोग 10th में इतना तो आता ही होगा, ठीक है। 3 का क्यूब कीजिएगा, 3 तिया 9 9 तिया 27, क्यूब का क्यूब हो गया, प्लस 1 का क्यूब कीजिएगा 1 ही आएगा, 3 तिया 9 9 तिया 27, q² का q², 3 तिहाई 9, अब q को 1 से गुना कीजिए q। अब आपको फिर क्या करना, यहाँ पे देखिए एक तो रखना ही है क्योंकि यहाँ आपको एक पुराना है, और बाकी आपको क्या निकालना, 9। तो इसमें से आप क्या कीजिए, 9 को बाहर कर लीजिए। इसमें से 9 को बाहर किया आपने, 9 तिया 27, ठीक है, क्यूब का क्यूब, प्लस 1 को आपको उधर हटा देना, फिर 9 तिया 27 q² का q²। 9 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ q, और यहाँ बच गया +1। अब देखिए इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। m बराबर 3q³ + 3q² + q। तो यहाँ पे a³ बराबर क्या हो जाएगा, 9m + 1, ठीक है। कुछ नहीं है झमेला, बहुत आराम से अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा 102 बार ना, तो क्वेश्चन आराम से बनेगा। देखने में खाली बड़ा लग रहा है, बहुत इसको शॉर्ट तरीके से तैयार किया गया, खाली कंडीशन आप
जो मैंने बताया उसी तरह कीजिए, कितना भी केस आप बनाइए आराम से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए केस नंबर 3 की बात करते हैं। तो केस 3 में आपको क्या करना है, a बराबर 3q प्लस क्या लेना है, 2 लेना है। ठीक है, तो दोनों तरफ आप घन कीजिएगा, यहाँ 3q लिए थे, यहाँ 3q प्लस 1, अब क्या लीजिएगा 3q प्लस 2, दोनों तरफ घन कीजिएगा, a प्लस b का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 का क्यूब कीजिएगा, 3 तिया 9 तिया 27, क्यू का क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, क्यू का क्यू स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 2 दूनी 4, तो 9 चौक 36 का क्यूब। अब इस पूरे से कॉमन क्या हो जाएगा आपको 9, और 8 कहाँ चल जाएगा बाबू पीछे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 प्रूफ करना है, लास्ट का टर्म है हमारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 9 कॉमन लीजिएगा 27 से, तो इसको इससे भाग दीजिए, 9 तिया 27 हो गया, 9 चौक 54, 9 चौक 36, इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो यहाँ पे हो गया 9m प्लस 8, इस पूरे को क्या मान लिया हमने, m बराबर 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q मान लिया हमने। तो यहाँ पे a बराबर क्या क्या हमको आ गया 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, यानी इसके रूप में हम लिख सकते हैं। और यही चीज हमको प्रूफ करना होता, आप लोग को समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी पढ़ाई अच्छी हो सके। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं भी है अगर उंगली दबाने में प्रॉब्लम है। ठीक है, मिलेंगे आप लोग से अब नेक्स्ट वीडियो में। 1 भी खत्म हो गया, 2 भी मैंने आपको पढ़ा दिया, अब मिलेंगे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन से। ठीक है, आज के लिए इतना।